जय मसीह की बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करता हूँ। भजन संहिता 144 उसका 1 और 2 आयत। द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 144 वर्सेस 1 and 2। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। ये भजन दाऊद राजा के द्वारा लिखा है। जैसे आप जानते हैं, दाऊद अपने बचपन में, अपने यंग टाइम में एक चरवाहा था। वहाँ से परमेश्वर ने उसको इस्राएल के राजगद्दी में बिठाते हैं। और दाऊद अपने जीवन के इस प्रमोशन को, इस आशीष को, दाऊद हमेशा परमेश्वर के आशीष और देन के रूप में उसने माना है। दाऊद कहता है इसमें, परमेश्वर मेरा चट्टान है और वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। उनका कहने का मतलब है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो काम करता हूँ उसको करने के लिए परमेश्वर ही मुझे क्षमता देता है, स्किलफुलनेस देता है और परमेश्वर मुझे उसमें स्मार्ट बनाता है। हमारे जीवन में हम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। बहुत सारे चीज़ों में हमारा बुद्धि, हमारा ताकत, हमारे अलग अलग प्रकार के क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानते हैं और वो व्यक्ति जो अपने जीवन में बाकियों के तुलना में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा अपने उन्नति का श्रेय परमेश्वर को देगा। वह अपने जीवन का सक्सेस का श्रेय या उसका कारण परमेश्वर को मानेगा। भजन संहिता में एक दूसरे जगह में लिखा है, एक्नॉलेज द लॉर्ड इन एवरीथिंग यू डू। तुम जो भी करते हो उसमें परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दो तो तुम्हारा काम सफल होंगे। दाऊद कहता है, मैं युद्ध करता हूँ तो परमेश्वर मेरे हाथों को लड़ने के लिए अभ्यास देता है, युद्ध करने के लिए मुझे तैयार करता है। आप शायद अपने जीवन में कुछ काम करने या पढ़ाई करने, इन सब चीज़ों में होंगे। आपको एक बात समझना है, उसको सही ढंग से करने के लिए सिर्फ परमेश्वर आपको तैयार कर सकता है। परमेश्वर आपको उसमें निपुण बना सकता है। परमेश्वर आपको उसमें ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए मदद कर सकता है। ऐसे नहीं कह रहे कि परमेश्वर आपको शॉर्टकट मारने के लिए सहायता करेंगे, नहीं। आपका उस काम, उस स्किल को सही ढंग से, एक्सपर्ट तरीके से करने के लिए प्रभु आपको मदद करता है। दाऊद का कहना यही है। और इसके दूसरे आयत में लिखा है, परमेश्वर करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान, छुड़ाने वाला, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है। दाऊद कह रहे हैं उन सारे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए जो मानो एक सैनिक के लिए या एक आर्मी के कप्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं, वह परमेश्वर मेरे लिए गढ़ है, यानी मेरे लिए सुरक्षा का स्थान है, ऊंचा स्थान है, छुड़ाने वाला है, यानी हर प्रकार के मेरे काम के अंदर जो जो परेशानी मुझे आ सकता है, उन सारे परेशानियों के अंदर मुझे छुड़ाते हुए, ताकत देते हुए, अगुवाई देते हुए परमेश्वर मेरे साथ है और वो करुणा निधान है। कहने का मतलब, आज के समय में आपके जीवन और परेशानी, आपके काम, उन सारे चीज़ों के अंदर जो भी प्रकार का परेशानी आ सकता है, उन सारे चीज़ों से परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। आखिरी में भजन संहिताकार कहते हैं, वह मेरे प्रजा को मेरे वश में कर देता है। यानी कहने का मतलब, मैं राजा हूँ लेकिन असलियत में मेरे प्रजा को मेरे नियंत्रण में अगर कोई करते हैं, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे काम को मुझसे बढ़कर ताकत देके, अभिषेक देके परमेश्वर उसे करने के लिए मुझे निपुणता और लायक बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आज चाहे किसी भी प्रकार के परिस्थिति हो, उसको करने के लिए परमेश्वर तुम्हें निपुणता देगा, परमेश्वर तुम्हें ताकतवर बनाएगा। लिखा है, परमेश्वर मेरे प्रजा को मेरे वश में कर देता है। परमेश्वर आज आपके कामों को, आपके चैलेंजेस को परमेश्वर आपके वश में कर देगा। आपके काम को पहले से बढ़कर सही तरीके से करने के लिए परमेश्वर आज आपको मदद करेगा।
आपके खिलाफ उठने वाले आवाज़ को दबाकर परमेश्वर के तरीके में, नैतिक तरीके में चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। काफ़ी बार लोग परेशानी में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि गलत लोग उल्टे सीधे तरीके से आपके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारे आवाज़ों को बंद करके आपको आज जय देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज इस व्यक्ति के लिए आशीष का दिन होने पाए। आज इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के ओर से आशीषों का भरपूरी का दिन होने पाए। प्रभु आप इन्हें निपुणता दे, ताकत दे। प्रभु जी इनके कामों को अच्छे से करने के लिए आप इन्हें मदद करें, सहायता करें। प्रभु आप इनके हाथों को, प्रभु जी इनके कामों को सही ढंग से करने के लिए प्रभु जी आप इन्हें ताकतवर बनाए, बुद्धि और समझ दे, निपुणता दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन होने पाए। यीशु के नाम में आमीन।